उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। कुतुबगंज महादेव तालाब से निकली विशाल कलश शोभा यात्रा। 1001 महिलाएं झूमती गाती कलश शोभा यात्रा में हुई शामिल। कुतुबगंज महादेव तालाब से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 1001 कलश यात्रा के साथ महिलाएं झूमती नाचती कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई, जो 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर बरारी के सीढ़ी घाट गंगा स्थल पर जाकर गंगा जल भरकर वापस कुतुबगंज महादेव तालाब पहुंचेगी। यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर महारुद्र यज्ञ के साथ साथ भागवत कथा का आयोजन 14 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। कलश यात्रा के दौरान घोड़े और रथ बनाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर की पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर सहित कई गणमान्य लोग कलश यात्रा के दौरान मौजूद नजर आए। वहीं कलश यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय कर रही है विशेष पहल। मालदा मंडल स्टेशन पर यात्री सुविधा समिति के द्वारा बनाई गई 6 सदस्य टीम के द्वारा 3 दिवसीय निरीक्षण का चल रहा कार्यक्रम। यात्री सुविधा समिति रेलवे बोर्ड के द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय निरीक्षण समिति है, जिसका उद्देश्य यात्री सुविधाओं की कमी का पता लगाना और किसी भी स्टेशन की यात्री सुविधाओं को बढ़ाना है। वो पूरे भारतीय रेलवे में नामांकित स्टेशन का दौरा करती है। वर्तमान में ये पीएससी निरीक्षण दल मालदा मंडल के दौरे पर है, जिसमें अजय कुमार यादव, अभिजीत दास बॉबी, राम कुमार पेहाहन, विचित्र नारायण कलीला, सुनील राम, दिलीप कुमार मल्लिक और परशुराम महतो शामिल हैं। आज निरीक्षण के पहले दिन जमालपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर आदि स्टेशंस का निरीक्षण किया गया। उन्होंने पेयजल सुविधाओं की कमी, प्लेटफॉर्म में मूत्रालय की अनुपलब्धता, बैठने की कम व्यवस्था, सीट के नीचे पंखे कम होने आदि पर जोर दिया। केंद्र सरकार के द्वारा 6 सदस्य केंद्रीय टीम के द्वारा रेलवे के कई स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया गया। भागलपुर स्टेशन पहुंचते ही उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा अंग वस्त्र देकर किया गया। डीजी शोभा कोचकर के खिलाफ कार्रवाई, विधायक अजीत शर्मा। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कोई उच्च अधिकारी अपने सहयोगी अधिकारियों को गाली गलौज करे, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। कोई उसको लेकर विधायक अजीत शर्मा ने कई कटाक्ष किए। उन्होंने कहा, मैंने विकास वैभव को भागलपुर में डीआईजी के पद पर कार्य करते हुए देखा है। वो एक ईमानदार अधिकारी हैं। उनके साथ डीजी का गाली गलौज करना कहीं से भी उचित नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि विकास वैभव को इस बात की जानकारी ट्वीट करके नहीं करनी चाहिए थी। ट्वीट करने से ये सार्वजनिक हो जाता है। उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी या फिर उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ने गाली गलौज की वो एक महिला अधिकारी हैं और मैं महिला का सम्मान करता हूं। महिला नहीं होती तो शायद हम लोग इस धरती पर नहीं होते, परंतु किसी अधिकारी का गाली गलौज करना ये कहीं से भी सही नहीं। महिला गाली गल्लम करे ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। गौरतलब हो कि बिहार सरकार से आईजी विकास विभाग को दिए गए नोटिस को वापस लेने की मांग व डीजी पर कार्रवाई की मांग युवाओं ने की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बिहार विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने डीजी पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। हर घर में चिराग जलेगा जिस घर में अंधेरा था। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलाया सदस्यता अभियान। हर एक घर में चिराग जलेगा जिस घर में अंधेरा था। इस मिशन को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भागलपुर शाखा आगे बढ़ रही है और इसी बाबत आज लोजपा के सदस्यों को बढ़ाने और लोगों तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ने की अपील करते दिखे। उन्होंने कहा, अपना जिला व राज्य बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा। इसी बात को लेकर आज भागलपुर में एक अहम बैठक रखी गई और सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया।
साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से अपील करते दिखे। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि हर घर में एक चिराग चलेगा, जिससे जिस घर में अंधेरा था वहीं कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, अमर कुशवाहा, संगीता तिवारी के अलावा दर्जनों लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता व अधिकारी मौजूद रहे। मैट्रिक की परीक्षा में इस बार लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा। जिलाधिकारी द्वारा परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल आने की गई अपील। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मैट्रिक परीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। डीएम ने बताया कि सरकार और मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक लड़कियों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसका असर भागलपुर में देखने को मिल रहा है। वहीं परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल ले जाने पर रोक है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा में बच्चे शामिल होंगे, इसलिए उनकी मदद अभिभावकों को भी करनी होगी और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की अपील उन्होंने परीक्षार्थियों से की। नाथनगर में 3 कट्टा और 6 गोली के साथ बदमाश गिरफ्तार। अपराधी की साजिश रच रही एक बदमाश को पुलिस ने रविवार की शाम में गढ़ कछाड़ी में छापेमारी के दौरान 3 कट्टा और 6 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मोहम्मद नूर इस्लाम के रूप में की गई। नाथनगर थाना इंस्पेक्टर खलीक उस्मा ने बताया कि सूचना मिली कि गढ़ कछाड़ी में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी जुटे हैं। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे दबोच लिया। उसके पास से 2 कट्टा और 4 गोली मिली। उसके निशानदेही पर पुलिस ने और 1 कट्टा व 2 गोली बरामद किए। उससे पूछताछ की जा रही है।